कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 56 जिंदगियां निगल गई। अब तक 20,736 संवाद। 24 घंटे के दौरान 657 नए मरीज सामने आए। मोलक वायरस से 9,18,936 शहरी मुतासिर। 58,878 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड। NCOC का कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। 5% से कम मुस्बत केसेस वाले इजला में आज से तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स खोलने की इजाजत। शेख रशीद एक रोजा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला की अहम कुवैती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। फैमिली, बिजनेस और लेबर वीजा की बहाली के हवाले से ब्रेक थ्रू का कवी इम्कान। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद। PDM का 4 जुलाई को सवात में मुजाहिरे, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसों का ऐलान। PDM और शहबाज शरीफ की हिकमत अमली में फर्क, इसे यकजा ना किया जाए। पीपल्स पार्टी अब इत्तेहाद का हिस्सा है ना मेरा हदफ। कोई चीज ट्रे में रखकर नहीं मिलती, अपना हक छीनना पड़ता है। मज़ाहमत होगी तो ही मफाहमत होगी। मरियम नवाज। अपोजिशन का इंतखाबी इस्लाहात से भागना मौकिफ में तजाद की निशानदही। PDM का एक धड़ा जलसा खेलने का ख्वाहिशमंद, दूसरा पार्लियामेंट में बातचीत चाहता है। इनकी बैठक से सिर्फ जलसा, तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बरामद हुई। फवाद चौधरी। शहजाद अकबर की जानिब से नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा नए बहरान को जन्म देने के मुतरादिफ। कोई मसला था तो बातचीत के जरिए हल हो सकता था। तर्जुमान तरीन ग्रुप का रद्द अमल, मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। मुशावरती इजलास कल तलब। अमरीकी दारुल हुकूमत में भी फलस्तीनियों के हक में रैली। वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पार्क में 100 से जायद मुस्लिम और इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुन शरीक। सऊदी अरब ने 11 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदियां खत्म कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमरीका, आयरलैंड, इटली और पुर्तगाल शामिल। बरतानिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान से आने वालों को भी इजाजत। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे में मजीद 1,74,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज में 3,614 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 3,26,000 तक पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि कोरोना से इमदाद का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 58,878 तक पहुँच गई। कोरोना के वार जारी, मजीद 56 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 20,736 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 2,697 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 9,18,936 तक पहुँच गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 58,878 है, जबकि 8,39,322 अफराद सेहतयाब हो चुके। आदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में 3,39,073, सिंध में 3,16,752, KP में 1,32,170, बलोचिस्तान में 25,083, इस्लामाबाद में 81,116 और आज़ाद कश्मीर में 19,170 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए।
मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। सूबे 31 मई से कोरोना SOPs के तहत 10वीं और 12वीं क्लास खोलने का इंतखाब कर सकते हैं। फैसला NCOC के इजलास में किया गया। वफाकी वजीर असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। सिंध में कोरोना के फैलाव पर तशवीश। NCOC ने फैसला किया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई 2021 तक होंगे। इम्तिहानात की तैयारियों के लिए सूबे 31 मई से कोरोना SOPs के तहत 10वीं और 12वीं क्लास खोलने का इंतखाब कर सकते हैं। 5% और इससे कम मस्बत केसेस वाले अजला में तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल भी खोलने की इजाज़त होगी। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों का सिर्फ मजाज लेबॉर्ट्रियों से ही मनफी कोरोना टेस्ट काबिल कबूल होगा। इस हिदायत की खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइंस को जुर्माना किया जाएगा। फैसला जाली टेस्ट के जरिए मुल्क में मुसाफिरों का दाखिला रोकने के लिए किया गया है। पंजाब हुकूमत ने SOPs के तहत तफरीही पार्क्स खोलने और वाटर स्पोर्ट्स की इजाज़त देने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 5% से कम मुस्बत शरह वाले इजला में तफरीही पार्क्स और वाटर स्पोर्ट्स इजाज़त दी जाएंगी। यास्मीन राशिद का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के 4 लाख असातिज़ा की तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाएगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल को सील कर दिया गया। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए शादी की तकरीब का इनाकात। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए तकरीब में से तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया। डेकोरेशन लगाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। शादी की तकरीब रखने पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि PDM ने फिर जलसों और मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का टास्क शहबाज शरीफ को मिल गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। सरबराह PDM ने PP और ANP से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके हवाले से कोई गौर नहीं किया, वो हमारे साथ नहीं हैं। 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाएंगे तो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अजीमुश्शान मुजाहरा होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक़ आपने क्या फैसला किया? उन्होंने आपके नोटिस फाड़ के देंगे और नोटिस से ऐलान की कि आपकी खुद अपनी मर्जी से वो आज कौम इजलास का आप सरमाई कर। हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। अफ़गानिस्तान की और ख़ित्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। PDM ने वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज भी कहती हैं कि PDM और शहबाज शरीफ की हिकमत अमली में फ़र्क है, इसे यकजा ना किया जाए। शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर ऐवान में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अब इत्तेहाद का हिस्सा नहीं और अब वो उनका हदफ भी नहीं। मुफाहमत का नजरिया चलेगा मुजाहमत का? इस सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, कोई चीज़ ट्रे में रखकर नहीं मिलती। PDM की फ़र्क हिकमत अमली है
और पार्लियामेंट की और बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की एक फ़र्क हिकमत अमली है। दोनों को आई थिंक कंफ्यूज अगर ना किया जाए तो बेहतर है। शहबाज साहब अपनी जिम्मेदारियों से भी बाहर हैं बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। इसलिए बार बार अगर मुझे काइंडली इस सवाल में ना उलझाया जाए। मैडम, मज़ाहमत का नजरिया चलेगा या मुफाहमत का? मुस्लिम लीग नून का 2 दिन से बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। शरीर रहमान का कहना है कि अब पीडीएम में दोबारा नहीं जा सकते। ऐसा इत्तेहाद कबूल नहीं जो डिक्टेट करे। फैसल करीम कुंडी बोले, पीडीएम अब महज एक हम ख्याल ग्रुप रह गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान का पीडीएम में शमूलियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद के ओहदे छोड़ चुके, किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जो डिक्टेट करे। कोई एक जमात दूसरी को शोकोस नोटिस नहीं दे सकती। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीडीएम अब हम ख्याल ग्रुप बन गया है। जो भी चीज़ हुकूमत के खिलाफ होगी अपोजिशन के साथ खड़े होंगे।